द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट मतलब होता है किसी का चित्र, फोटो या फिर कोई पेंटिंग। तो किसी लेडी का फोटो किसने लिखा है ये, इसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। अब इसमें खुशवंत सिंह क्या बताते क्या हैं कि जो उनकी दादी माँ हैं और उनके बीच जो ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होता है वो कैसे टूट जाता है। तो हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द राइटर रिकॉल्स हिज ग्रैंडमदर, शॉर्ट, हेल्दी एंड स्लाइटली बेंट, हर हेयर वर सिल्वर इन कलर एंड शी हैड रिंकल्ड फेस। जो राइटर हैं वो अपनी दादी माँ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो छोटी हैं, हेल्दी हैं और थोड़ी सी झुकी हुई हैं, और जो उनके हेयर हैं उनके कलर सिल्वर हो चुका है, ना ज़्यादा ब्लैक है ना ज़्यादा वाइट है, कलर जो है वो सिल्वर हो गया है। और जो उनके जो फेस पे है वो उस पर झुर्री आ चुकी है, रिंकल आ चुके हैं। और इसी के आगे वो बताते हुए कहते हैं कि जो उनकी दादी माँ है वो क्या करती हैं, वाइट ड्रेस पहन के अपने हाउस में बहुत अजीब ढंग से चलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, शी kept her one hand resting on her waist and other hand was telling the beads of her rosary। यानी जो उनका एक हाथ रहता है वो उनके वेस्ट कमर पे रखा होता है जिससे वो बैलेंस करके चलती है, और जो दूसरा हाथ है वो जो रोजरी मतलब रुद्राक्ष की माला की मोतियों को घुमाता रहता है। और इसी के बीच वो कहते हैं कि खुशवंत सिंह को कभी अपनी दादी को कभी नहीं सोचते थे कि उनकी जो आउटर अपीयरेंस है वो इतनी ब्यूटीफुल होंगी, लेकिन जो वो ये भी कहते हैं साथ ही साथ कि जो उनकी इनर सोल है, सोल यानी आत्मा, वो इतनी ब्यूटीफुल थी कि जिसके कारण वो अब उनको जो कहते थे कि उनका आउटर अपीयरेंस अच्छा नहीं है, उतनी प्रिटी नहीं है, तो इसी कंपैरिजन में वो बोलते ये भी बोलते हैं कि जो उनका इनर सोल है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ड्यूरिंग देयर लेंथी स्टे इन द विलेज, every morning grandmother wake him up. The early morning plastered him wooden slate, organized him breakfast and sent him to the school. On their way back to the home, she used to give the chapati to the street dogs. बहुत लंबे समय तक गांव में रहने के कारण, अब वो गांव में इसलिए रहते थे क्योंकि जो उनके मम्मी पापा थे, खुशवंत सिंह के मम्मी पापा थे, वो सिटी में रह रहे थे, और जो उनको उनकी दादी माँ के साथ गांव में रख रखा था। इसलिए ग्रैंड मदर उनको रोज़ सुबह जल्दी उठाती थी, उनके लिए उनको वुडन स्लेट देती थी, कुछ कलर्स देती थी, इंक पॉट देती थी और कुछ पेन वगैरह देती थी, और उनके लिए क्या करती थी, खाना बनाती थी और उनको स्कूल तक छोड़ के आती थी। जब तक वो स्कूल उनका फिनिश नहीं हो जाता था, जब तक वो स्कूल के साइड में एक मंदिर होता था, उसमें बैठ के वो भगवान की प्रेयर्स करती थी। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जब वो घर वापस आते हैं, स्कूल से जब घर वापस आते हैं तो दादी माँ क्या करती हैं, जो रात की बची हुई चपाती होती थी उनको वो डॉग को खिलाती थी, स्ट्रीट डॉग्स को खिलाती थी। आगे है, A turning point in their relationship arrived when they went to live in a city. How the writer used to go to the city school on the school bus and study subjects like maths, English and many more subjects. एक टर्निंग पॉइंट जब आता है जब जो राइटर हैं वो उनके मम्मी पापा उनको सिटी में बुला लेते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे अब उनके पापा बहुत सेटल हो चुके हैं, उन्होंने अपना हाउस खरीद लिया है और उनके पास काफ़ी सारे जो रिसोर्सेज हैं जिसके साथ वो बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो अब वो जब वहाँ सिटी में रहने लगे तो उन्होंने सिटी स्कूल ज्वाइन किया, और जिसके कारण क्या होता था कि दादी माँ पहले उनको ड्रॉप करने आती थी स्कूल तक, अब उनको स्कूल बस लेने आती थी, और वो क्या करते थे, कौन से सब्जेक्ट पढ़ते थे, मैथ्स, इंग्लिश एंड मैनी मोर सब्जेक्ट्स वो पढ़ते थे सिटी स्कूल में। His grandmother could no longer go to school with him to send him school. She felt upset that there was no teaching about God and scriptures at the city school. अब क्योंकि जो दादी माँ हैं वो उनको स्कूल तक बहुत लंबे दिनों तक नहीं छोड़ के जा सकी थी, क्योंकि जब वो गांव में थे तभी उनको वो छोड़ने जा सकती थी, अब तो उनको स्कूल बस जो आती थी वो लेकर जाती थी स्कूल। तो इसलिए क्या होता था कि वो दादी माँ ना अपसेट फील करने लगी। तो और उनको जब स्कूल से आते थे, खुशवंत सिंह लौट कर घर आते थे, तो वो उनसे रोज़ पूछती थी कि तुमने आज स्कूल में क्या पढ़ा। तो वो कुछ फिज़िक्स वर्ड यूज़ करते थे, साइंस के कुछ वर्ड बोलते थे, तो उनको और बुरा लगता था कि क्योंकि उन्होंने वो सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रखे थे, तो जिसके कारण वो उनको समझा नहीं पाती थी, तो उनको और भी बुरा लगता था। और फिर उनको जब ये बात का पता चला कि उस स्कूल में गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता, तब वो और भी ज़्यादा अपसेट हो गई।
और इसी बीच उन्हें ये भी पता चला था कि उनके स्कूल में म्यूज़िक और डांस भी कराया जाता है। तो दादी माँ को लगता था कि जो डांस और जो म्यूज़िक है वो जो ऐसे लोग करते हैं जिनको लाइक जो बहुत ही बुरे लोग होते हैं वो ये सब कर सकते हैं, जेंटलमैन उनसे नहीं सीखते हैं। तो उनका थोड़ा जो थिंकिंग था वो ऐसा था। तो when he went to a university he go a separate room in his house. The beautiful relationship was broken now. पहले ही एक तो यहाँ पे जब उस सिटी स्कूल के में पढ़ने लगे तो दादी ने उनसे बातचीत करनी कम कर दी और ना उन्हें स्कूल तक ड्रॉप करने जाती थी। तो अब क्या हुआ, जब वो यूनिवर्सिटी गए तो उनको अपने घर में एक अलग रूम मिल चुका था। तो जो उनका ब्यूटीफुल रिलेशनशिप था ना दादी माँ और खुशवंत सिंह के बीच में, अब वो पूरी तरह से ना ब्रोकन हो चुका था, टूट चुका था। Now grandmother rarely talked to anyone in the house. She spent plenty of her time reciting prayers of God. She started feeding sparrow birds in the afternoon. अब जो दादी माँ थी वो बहुत ही कम रेयरली किसी से बात करती थी घर में, और वो थोड़ा सा टाइम किस पे करती थी, ज़्यादा टाइम वो अपने उस पर करती थी, प्रेयर्स बोलती रहती थी भगवान के। और उन्होंने पहले तो वो गाँव में जब थी तो वो क्या करती थी, कुत्तों को, स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाती थी। लेकिन जब वो सिटी आई तो उन्होंने आफ्टरनून में जो स्पैरोज़ के लिए क्या करा, थोड़े थोड़े ब्रेड के टुकड़े डाल डाल के उनको खिलाना स्टार्ट कर दिया। When the writer left for abroad for his future studies, his grandmother did not get disturbed at all. जो राइटर थे अब उनको अपना आगे की फ्यूचर स्टडी को करने के लिए उनको अब्रॉड जाना पड़ा। तो ग्रैंड मदर को इस बात का बिल्कुल भी वो उससे डिस्टर्ब नहीं हुई कि वो अब्रॉड जा रहे हैं ऑथर। उनको इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, और यहाँ तक कि वो खुद ऑथर को स्टेशन तक ड्रॉप करने गई। तो द राइटर वॉज थिंकिंग दैट इट माइट बी हिज लास्ट मीटिंग विथ हिज ग्रैंड मदर। अब राइटर को ये लगता है कि क्योंकि दादी माँ उनकी बहुत एज हो चुकी हैं, तो उनको ये भी बात का दुख होता है कि जब तक मैं अपने 5 साल की अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आऊँगा, अब्रॉड में कंप्लीट हो जाएगी मेरी एजुकेशन, तब तक शायद मेरी ग्रैंड मदर जो हैं वो ना रहें। लेकिन but when he come back home after a duration of 5 years, his grandmother was there to welcome him back, and she celebrate his return. जब वो अपने 5 साल की एजुकेशन कंप्लीट करके आते तो वो क्या देखते हैं कि जो उनकी दादी माँ है उनको उनकी बॉडी में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, ना वो ज़्यादा एज्ड हुई हैं, ऐसा उन्हें लग रहा था। और वो खुद स्टेशन तक उन्हें लेने आई थी, जिस बात का उन्हें बहुत खुशी हुई थी। फिर उन्होंने क्या करा, जो दादी माँ है उन्होंने आस पड़ोस के लोगों को बुलाकर अपने घर में उस ऑथर के रिटर्न की खुशी में गाने गाए। और ये उनका ऑथर के लिए फर्स्ट डे था जब उन्होंने दादी माँ के मुंह से प्रेयर ना सुन के गाना सुना था। तो इस बात का उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि दादी माँ खुद ही बोलती थी कि जो सिंगिंग और डांस है वो बुरे लोग करते हैं, जेंटलमैन लोग नहीं करते। तो इस बात का उन्हें थोड़ा अजीब सा लगा था। आफ्टर द रिटर्न ऑफ हिज ग्रैंडसन ही गॉट इल। अब जैसे ही वो उसके ग्रैंडसन यानी ऑथर वो उनके आते ही नेक्स्ट डे उन्होंने इतना अच्छे इतना सेलिब्रेट करा उनको, उनके आने की जर्नी को, उनका वेलकम इतने अच्छे से किया था, जिसके कारण अगले दिन वो क्या हो गई, बीमार हो गई। और उसमें उन्होंने डॉक्टर ने उनको क्या कहा था कि इनको थोड़ा सा फीवर है, ये कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगी। Soon still she realized that her time to leave this world was near. She did not want to waste her time talking to someone. अब दादी माँ को पता चल चुका था कि अब उनका जो इस दुनिया को छोड़ के जाने का समय नज़दीक आ चुका है, तो उन्होंने अपना जो टाइम है वो किसी के साथ बात करने के लिए वेस्ट नहीं किया। सब ने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि हमसे बात कर लो, आप ऐसे मत सोचो। तो लेकिन उन्होंने किसी से भी बात नहीं करी। She went to her bed and praying and telling the beads till her lips stopped moving and the rosary fell down from her lifeless hand to grieve her death. Thousand sparrows flew in and sat dispersed around her body. तो वो चुपचाप अपने बेड पे लेट कर प्रे करने लगी, और जो
जब तक प्रे करा जब तक उनके लिप्स स्टॉप नहीं हो गए, और उनके जो रोजरी रुद्राक्षी माला जब तक उनके नीचे नहीं गिर गई, जब तक घुमाते घुमाते। और अब सबको पता चल चुका था कि दादी माँ अब नहीं रही। और जब उनके उनके फिर अच्छी तरह से, जैसे हम उनके रीति रिवाज के अनुसार उनको बेड से लेटाकर ज़मीन पर लेटाया गया। और उस टाइम क्या हुआ था कि थाउजेंड ऑफ स्पैरो वहाँ पे आके बैठ गई थी शांति से। वैसे तो जब आती थी वो स्पैरो बहुत साउंड करती थी, लेकिन ये ऐसा टाइम था कि उन्होंने कुछ भी बिना साउंड करे वहाँ पे चुपचाप दादी माँ की बॉडी के आसपास आके बैठ गई। और तो उनकी जो ऑथर की मम्मी थी, खुशवंत सिंह की मम्मी, तो उनको लगा कि ये शायद खाना खाने के लिए आई हैं, तो उन्होंने उसमें उनके आसपास ब्रेड के टुकड़े डाले। लेकिन जो स्पैरोज थी उन्होंने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और वो चुपचाप दादी माँ के पास बैठी रही। ऑल द स्पैरो फ्लो अवे विदाउट मेकिंग एनी नॉइज व्हेन द डेड बॉडी ऑफ द ओल्ड लेडी वॉज कैरिड अवे फॉर द लास्ट 3 days। तो जो स्पैरोज थी सारी, वो बिना शोर करके चली गई जब उनकी दादी माँ की डेड बॉडी को वहाँ से ले जाया जा रहा था। और जो उसका जो ऑथर की मम्मी ने उनके उसके स्पैरोज के लिए खाना डाला था, ब्रेस डाला था, वो नेक्स्ट डे स्वीपर ने